नमस्कार, मैं हूं नंदिता पांडे और इस एपिसोड में बात करेंगे शनि की वक्री चाल की। शनिदेव वक्री चाल से आगे बढ़ेंगे 13 जुलाई 2025 से लेकर के 28 नवंबर 2025 तक का 138 दिन की यह वक्री चाल क्या लेकर आएगी आपके जीवन में प्रभाव। क्या आपके जीवन में उथल पुथल होगी या आपका जीवन शांति प्रिय रहेगा। अगर उथल पुथल होगी तो क्या उपाय कर सकते हैं ताकि जीवन में सुख समृद्धि के योग बने। देश और दुनिया में इसका क्या रहेगा असर। जिस तरह के लड़ाई झगड़े भी बीते दिनों में हमने देखे, क्या इसमें और बढ़ोतरी होगी या हम शांति की राह पे आगे बढ़ते जाएंगे। इन सभी पर हम चर्चा करेंगे कि शनि की ये वक्री दृष्टि किस तरह से जीवन में प्रभाव डाल रही है, कौन सी राशियों पे कर रही है बल्ले बल्ले और किन राशियों को कर रही है स्वाहा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में दृष्टि इस एपिसोड में रहेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आते हैं और हम जो भी बातें आपको बताते हैं वो पसंद आती हैं, तो कृपया हमारे इन एपिसोड्स को, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी हम कोई नया एपिसोड डालें। तो शुरुआत करते हैं शनि की वक्री चाल से, जो कि सावन के महीने में शुरू हो रहा है। तो शुरू तो सावन के महीने में हो रहा है तो एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि शनि देव के जो गुरु हैं वो भी महादेव ही हैं। तो महादेव के महीने में शनि की वक्री चाल यानी कि महादेव का सपोर्ट रहेगा और आप महादेव की अगर शरण में जाएंगे इन सावन के महीनों में और रोज आना उनको जल का अभिषेक करेंगे या दूध से अभिषेक करेंगे तो शनि की इस वक्री चाल से आप बचते भी जाएंगे। तो उपाय से तो हमने शुरू कर दिया, जो कि एक बिल्कुल बाण की तरह उपाय है, लेकिन उसके बाद हम जाएंगे राशि अनुसार भी आपके जीवन में कैसा असर रहेगा और क्या आप उपाय कर सकते हैं। उससे पहले ये जान लेंगे शनि किन नक्षत्रों में चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो शनि अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में वक्री चाल से आगे बढ़ रहे हैं, जो कि रहेगा 3 अक्टूबर तक का। उसके पश्चात 28 नवंबर तक का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र यानी कि गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। शनि जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होंगे तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अपना ही नक्षत्र रहेगा और उसके जो गुरु हैं यानी कि दोनों ही नक्षत्रों के गुरु एक तरह से अगर आप मान लीजिए तो रुद्र का रूप यानी कि भैरव का रूप है। और इस समय भैरव की एनर्जीज बहुत ज़्यादा जागृत होंगी। भैरव की एनर्जीज जब भी जागृत होती हैं तो आप ये मान के चलिए कि इस समय में उग्रता की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा रहेंगी और आपको अगर थोड़ा सा गुस्सा आना होगा तो ज़्यादा गुस्सा आएगा, थोड़ी सी चीज़ें करेंगे तो ज़्यादा करेंगे, थोड़ा आलस है तो ज़्यादा आलस आ गया। तो ऐसी इस तरह से अमूमन स्थितियों से आप गुजरते जाएंगे। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने भैरव उपासना करनी है। भैरव देव की उपासना शनिवार और रविवार को विशेष फलदायी होती है, तो इस दिन इनकी उपासना अवश्य करिए। चौमुखी दीपक उनके समक्ष जलाएं या फिर महादेव के समक्ष जलाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने इष्ट को याद करके आप महादेव का स्मरण करें और शनिदेव से की कृपा की प्रार्थना करें, भैरव देव का स्मरण करें। आप देखेंगे स्थितियाँ आपके लिए जीवन में बेहतर होती जाएंगी। देश दुनिया में क्या इसका असर रहेगा, तो शनि की वक्री दृष्टि भारत के लेकर देखी जाए तो अमूमन भारत के एकादश भाव में शनि इस समय चल रहे हैं और वक्र दृष्टि से आपके दशम भाव को भारत के असर करेंगे। दशम भाव होता है कार्य क्षेत्र का भाव यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का भाव, गवर्नेंस का भाव। शनि क्या होते हैं, विधि के कारक, यानी कि विधि से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस इस समय आप लेके चलिए कि 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर के बीच में भारत सरकार कर सकती है, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लीगल मैटर्स से रिलेटेड लिए जा सकते हैं। जैसे अभी ऑफ लेट आप देखें तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड भी चीज़ें काफ़ी सारा हो रही हैं। शनि जब वक्री होता है, वक्री का स्थिति का मतलब क्या होता है, वक्री का मतलब होता है जब कोई भी ग्रह जो होता है थोड़ा सा अपनी चाल में धीमी गति हो जाती है और जब पृथ्वी आगे ऐसे मुड़ रही है तो ऐसा लगता है जैसे पीछे को वो ग्रह जा रहा है, तो वो पीछे को नहीं जा रहा होता है। और उस टाइम पे एक ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि लगता है कि उसकी सूर्य से अधिक दूरी हो गई है, वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि उसके गुरुत्वाकर्षण के थोड़ा सा समीप आना शुरू हो जा रहा है। तो ग्रह क्योंकि पृथ्वी के समीप आना शुरू होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है आपके जीवन में अधिक होता है। तो वक्री ग्रह का इम्पैक्ट हमेशा आपके जीवन में बहुत अधिक रहता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। और ज़रूरी नहीं है कि वक्री ग्रह हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट दे, वो अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देते हैं। तो एक ऐसी स्थिति में रहते हैं। अब शनि वक्री जब होते हैं तो उनको ये भी बोला जाता है कि वक्री शनि जो होता है बहुत एग्रेशन के साथ होते हैं, राजा की तरह बली हो जाते हैं, चेष्टा बली शनि हो जाते हैं। और जब ऐसे शनि हो जाते हैं तो कई बार नीचस्थ ग्रह में भी रहने के बावजूद
यानी कि नीचस्थ ग्रह अगर शनि जो है मेष राशि में है, उसके बावजूद वो उसका पॉजिटिव परिणाम देते हैं और उसका नीच भंग कर देते हैं। तो इतने पावरफुल शनि वक्री हो जाते हैं जब वक्री गति से आगे बढ़ते हैं। देश दुनिया में इसका क्या असर रहेगा, तो आप ये देख लीजिए, वेस्टर्न कंट्रीज से ज़्यादा अब ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ में फोकस बढ़ता जाएगा। वेस्टर्न कंट्रीज़ में उग्रता थोड़ा सा आएगी, डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोवर्शियल्स भी हो सकते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट इस समय उभर करके आएगा और मिडिल ईस्ट के साथ साथ आपकी जो इम्पैक्ट आएंगे आपके ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ में इम्पैक्ट इसके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक ऐसी स्थिति मुझे दिखाई देती है, लेकिन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वाले एरियाज़ जो हैं वो अभी भी प्रभावित रहेंगे, साउथ वेस्ट वाले एरियाज़ भी प्रभावित रहेंगे। शनि कारक तत्व होता है लोहा का, एरोप्लेन्स का, एयरलाइंस का, वायु का, इन सारी केमिकल्स का, फार्मास का। तो इन सारे इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी सारे मेजर चेंजेस इस समय आते हुए दिखाई देंगे, बहुत फोकल पॉइंट होना शुरू हो जाएगा। मंगल और केतु के सानिध्य में इस समय लियो राशि में जब मंगल और केतु एक साथ हैं तो बहुत एनर्जी जोन बना रहे हैं 28 जुलाई तक का। उसके बाद मंगल जो है कन्या राशि में जाएंगे और शनि से सप्तम जो है आमने सामने होते हुए इम्पैक्ट देंगे। इससे पहले षडाष्टक योग रहेगा। तो शनि और मंगल का जो योग होता है उसको हम बोलते हैं विस्फोटक योग, यानी कि ज्वालामुखी योग। तो ये ऐसे योग के साथ जो ये समय चल रहा है और वक्री गति से शनि चल रहा है, तो भूस्खलन की स्थितियाँ, आपकी जल से संबंधित किसी भी तरह के साइक्लोन्स हो गए, सुनामीज हो गए, इस तरह की स्थितियाँ, या टेक्टोनिक प्लेट्स में शिफ्टिंग की स्थितियाँ, या ज्वालामुखी के फूटने की स्थितियाँ, या फिर एरोप्लेन क्रैशेस, या इस तरह की स्थितियाँ भी काफ़ी सारी बढ़नी शुरू हो जाएंगी इस टाइम पे। ये थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है इस तरफ में। तो नेचुरल कैलामिटीज़ विल बी अ टेंडेंसी ये इस समय में। तो बहुत अगर आप यात्राएँ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन शनि जब वक्री हो जाएंगे इस समय तो बहुत सारी राहत बहुत सारी राशियों को देंगे। तो सबसे ज़्यादा तो राहत मिलने वाली है मेष राशि को, क्योंकि मेष राशि की हो रही है 7.5 शुरू, और इस समय 7.5 की शुरुआत में चल रहे हैं, प्रथम चरण में चल रहे हैं। लेकिन वक्री शनि की वजह से उनका जैसे ही शनि का कुंभ राशि में थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा तो मेष राशि वालों को राहत आएगी। विदेश यात्राएं कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें आपके लिए बेटर सिचुएशन होगी। आपको शनि के कुछ उपाय भी बताऊंगी, साथ साथ राशि अनुसार हम बात करेंगे। तो हमने जैसे बताया भैरव साधना आप कर सकते हैं। और नक्षत्रों की मैं बात कर रही थी, तो नक्षत्रों में जो नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, तो उसके जो लॉर्ड होते हैं, उसके जो स्वामी होते हैं, वो अहिर बुधानीय होते हैं। अहिर बुधानीय रुद्र का रूप है, जो कि भैरव का रूप हमने बताया। और उत्तरा भाद्रपद के जो होते हैं नक्षत्र के लॉर्ड हैं, वो अजा एक पद है, वो भी भैरव का स्वरूप है। तो दोनों ही भैरव के स्वरूप हैं, बस फर्क ये कि उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र है और पूर्वा भाद्रपद गुरु का नक्षत्र। गुरु भी अतिचारी इस समय चल रहे हैं, यानी कि बहुत फास्ट मूवमेंट में आगे पीछे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स वाली जो सिचुएशन है वो इस समय नक्षत्रों में चल रही है। तो इन सबको बैलेंस करने के लिए भैरव साधना करना सबसे आवश्यक है। भैरव साधना करिए, बहुत सुंदर स्थितियाँ आपके लिए बनती जाएंगी। तो ये तो एक सिचुएशन रही है। अब राशि अनुसार अगर हम बात करें कैसे रहेगा मेष राशि वालों के लिए, तो मेष राशि को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आपके लिए थोड़ा सा शनि का इम्पैक्ट कम होता हुआ नजर आता है, क्योंकि रेट्रोग्रेड मूवमेंट में चला गया शनि, तो एकादश भाव में जाएगा, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज को एक्टिवेट करेगा। शेयर मार्केट में अचानक से थोड़ा सा धन लाभ की स्थितियां भी आपके लिए बना सकता है, लेकिन कंट्रोल के साथ, क्योंकि वक्री शनि मेहनत भी डबल करवाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। मेष राशि वालों को क्या करना है? मेष राशि वालों को राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करना बहुत आवश्यक है। इस समय आप राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें, आप देखेंगे जीवन में आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो आपके इस समय एकादश भाव में शनि बैठे हुए, जो कि एक अच्छा भाव है, अच्छी स्थिति है, लेकिन वक्री होने की वजह से आपको बहुत इंटेंस एनर्जी के साथ चीज़ों को ग्रहण करने की टेंडेंसी देंगे, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आप पाना चाहेंगे एक साथ एक ही वक्त में। तो थोड़ा सा ठहराव लेके आइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, और कार्य क्षेत्र में अचानक से बेनिफिट्स आ सकते हैं आपको। यहाँ पे बॉसेस आपकी मदद कर सकते हैं, इंक्रीमेंट मिल सकता है आपको, कुछ ऐसे फायदे भी एकदम से हो सकते हैं। लेकिन आपके यहाँ पे ट्रांजिशंस, ट्रैवल ट्रांजिशंस, प्रमोशंस या फिर चेंज ऑफ प्लेस, ऐसी भी स्थितियाँ आपके लिए बना सकता है। आपने क्या उपाय करना है? सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ पे बेल पत्र में ओम लिख करके उसको आप चढ़ाइए। माता लक्ष्मी और नारायण का स्मरण करके आप चढ़ाएं और शनिदेव को प्रणाम करते हुए चढ़ाएं। आप देखेंगे आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी।
मिथुन राशि की अगर मैं बात करूं तो मिथुन राशि वालों के लिए आपके दशम भाव में शनि की स्थिति चल रही है। वक्री गति से शनि जब यहाँ पे बढ़ रहा है या चल रहा है तो आपके नवम भाव को भी इम्पैक्ट कर रहा है। नवम भाव यानी कि आपका भाग्य का भाव। भाग्य के भाव में जैसे शनि जाएगा तो आपको धार्मिक यात्राओं की तरफ रुचि हो सकती है। हो सकता है कि किसी ऐसे रिलीजियस प्लेस में आप यात्रा करने का मन बनाए। एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स भी आपको उस समय मिलेंगी। पितृपक्ष भी इसी वक्री गति में शनि जब चल रहे हैं आएगा, तो उस समय अपने पितरों का स्मरण करके, और स्पेशली जो नवमी तिथि है, मातृ नवमी जिसे बोलते हैं, उसमें ज़रूर आप जितनी भी मदरली फीमेल्स हैं जो एंसेस्ट्रल लाइन में हैं उनके लिए आप कुछ ना कुछ दान पुण्य अवश्य करें। आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं इस समय, उन सारे कष्टों से आपको मिथुन राशि वालों को मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। विदेश यात्राओं का अगर योग बन रहे थे इस समय बनना शुरू हो जाएगा। घर परिवार में जो एक टेंशन की स्थितियां बन रही थी वो भी आपको काफ़ी बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी एंड काफ़ी ट्रांजिशन बेटर होना शुरू हो जाएगा। फैमिली लाइफ में भी जो एग्रेवेशन हो रहा था वो भी काफ़ी सेटल होना शुरू हो जाएगा। कर्क राशि वालों के भाग्य भाव में शनि की स्थिति है, लेकिन रेट्रो मूवमेंट से थोड़ा सा आपको ढैया का इम्पैक्ट भी आना शुरू हो जाएगा। सो जो पिछले 2.5 साल में हमने थोड़ा सा कष्ट देखे हैं वो रहेंगे। आपको नसों से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, पाँव से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। इस समय आपको विशेष सावधानी इस तरह बरतनी है। ट्रैवल कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, सोच समझ के करिए और स्वर क्रिया को फॉलो करके ट्रैवल करिए। जब मैं स्वर क्रिया की बात कर रही हूँ, बहुत पुरातन शास्त्र है, वैदिक शास्त्र है, और इसमें हम क्या करते हैं, हम नाड़ियों को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो हमारी छिद्रों से जो स्वर निकलता है या सांस निकलती है उसको हम देखते हैं। तो हम ऐसे अपने नाक के सामने हाथ रखना है, जिस भी साइड से आपकी नेजल चल रही है, सांस चल रही है, उसी साइड का हाथ और पाँव आप मुख्य द्वार से लेकर के बाहर निकाल के जाएंगे तो आपके जो विघ्न हैं वो सारे हट जाएंगे और जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बनेंगे। शनिवार को दान अवश्य करिए। पीपल के पेड़ के नीचे संध्या के पश्चात आपने एक सरसों के तेल का दिया जलाना है, या फिर कच्चा दूध और उसमें काले तिल डाल के इस सावन के महीने में शनिवार को शिव जी पे अभिषेक करना है। अपनी समस्याओं के बारे में सोच करके अभिषेक करना है और अपना नाम और गोत्र लेके अवश्य करें, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। सिंह राशि की वैसे तो ढैया चल रही है, लेकिन शनि की वक्र गति से थोड़ा सा ढैया में हल्की सी राहत आपको मिलेगी। लेकिन पारिवारिक जीवन में जहाँ पे मैरिटल लाइफ है उसमें थोड़ा सा उथल पुथल हो सकती है, बट फिर भी आपके जीवन साथी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। कुछ उनके माध्यम से आपको अच्छे सुविचार या कुछ अच्छी खबरें भी, समाचार मिल सकता है। गुरु का आधिपत्य आपके जीवन में रहेगा, जो कि आपके लिए विशेषकर बहुत अच्छी स्थितियों में आपको लेके जाएगा और आपके लिए अच्छे परिणाम लेके आएगा। इस पूरे नेगेटिव स्टेट में अगर हम बोलें कि अगर ढैया का फेज है तो गुरु आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। सिंह राशि वालों के लिए राहु की स्थिति वहाँ पे रहेगी और ढैया का जब इम्पैक्ट थोड़ा सा रेट्रो इम्पैक्ट में होगा तो शनि और राहु का भी एक साथ मिलन हो रहा है, जो थोड़ा सा एनर्जीज को एक्टिवेट करता है, 50 योग बनाता है। तो अपने जीवन साथी की सेहत की तरफ ध्यान आपको देना है। आपने तो विशेषकर भैरव की पूजा करनी है। काल भैरव स्रोत का अगर आप पाठ करते हैं इस बीच तो आपके लिए बहुत उत्तम स्थितियां रहेंगी। कन्या राशि वालों के लिए सप्तम भाव में शनि का प्रवेश है, लेकिन वक्र गति से आपके छठे भाव को भी प्रभावित कर रहा है। छठे भाव को प्रभावित करने से आपकी रोजमर्रा का जीवन यापन जो है वहां पे स्थितियों में काफी बदलाव आएंगे। कर्जों से आपको मुक्तियां मिल सकती है, आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और जूनियर से आपको काफी मदद मिलेगी। लेकिन राहु का सानिध्य भी वहां पे मिलेगा, तो उसकी वजह से 50 योग बन रहा है, जिस वजह से कुछ कष्ट एकदम से आपको हो सकते हैं। हेल्थ की तरफ आपको विशेषकर ध्यान देना है। अपने जीवन साथी के साथ बना के रखिए। साझेदारी में कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप्स कर रहे हैं उस तरफ भी आपको ध्यान देना है। आपने क्या करना है, आपने एक तो सैटरडे को सफाई कर्मचारी जितने भी होते हैं उनको दान अवश्य करिए। उसी के साथ साथ आपने भी शिवलिंग पर रुद्राक्ष की माला चढ़ाएं और उस रुद्राक्ष की माला के ऊपर आपने कच्चा दूध चढ़ाना है, मीठा कच्चा दूध आपने चढ़ाना है। भोलेनाथ का स्मरण करना है, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का जाप करके आप वो चढ़ाएं। उसके बाद उस रुद्राक्ष की माला को आपने प्रणाम करके खुद ग्रहण करना है, महादेव की परमिशन लेके। जब आप ऐसा करेंगे तो ये पूरी वक्र गति से जो स्थितियां बन रही हैं वो आपकी सुधर जाएंगी और बेटर सिचुएशन, बेटर लाइफ में आप जाना शुरू कर देंगे।
आपके छठे भाव में शनि का गोचर चल रहा है, जो बहुत उत्तम गोचर है, लेकिन वक्र गति से जब शनि यहाँ पे मूवमेंट करना शुरू करेंगे तो आपके संतान के भाव को भी इम्पैक्ट करेंगे। तो संतान संबंधित अचानक से कुछ कष्ट हो सकते हैं, या फिर कुछ स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा टर्बुलेंस के बाद बैलेंस करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि 6th हाउस का सैटर्न जो होता है वो बहुत अच्छी स्थितियों में आपको लेके जाता है, और आपके जो भी दुश्मन आदि होते हैं उन सब से आप विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी कि कोर्ट कचहरी के कोई भी मामले होंगे, कर्जों के संबंधित मामले होंगे, तो उन सबसे आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। इस समय प्रारब्ध से लिए हुए संचित कर्म जो हैं आपके, वो यहाँ पे काम आएंगे। सोल पर्पस जो है उसको आइडेंटिफाई करिए और उसके तहत आगे बढ़ने की कोशिश करिए। यानी कि शनिदेव मेहनत अधिक कराएंगे, लेकिन आपको सोल अलाइनमेंट अगर आप करते हैं, कम्युनिटी सर्विस करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन कॉज करते हैं, जनमानस के लिए, अच्छाइयों के लिए कुछ कार्य करते हैं, किसी एनजीओ में जाके, ऑर्फनेज में जाके, या वृद्धाश्रम में जाके, वो भी विधवा आश्रम में जाकर के अगर उन महिलाओं की मदद करते हैं, आप देखेंगे आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो आपकी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तुला राशि वालों के लिए वैसे ये साल, ये वर्ष बहुत उत्तम रिजल्ट्स लेके आ रहा है, लेकिन ये छोटे छोटे उपाय आप कर लें, बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस पूरे सावन में आप रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। आप देखेंगे इतनी सुंदर डिवाइन इंसाइट्स आपको मिलेंगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, आपके पंचम भाव में शनि का गोचर चल रहा है। पंचम भाव में जब शनि का गोचर होता है तो संतान संबंधित कुछ यहाँ पे एक्टिविटी को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन गोचर जो है आपके रेट्रो मूवमेंट्स में आपके चतुर्थ भाव पे भी आएगा इसका इम्पैक्ट, और ये थोड़ा सा ढैया का असर भी लेके आएगा। घर परिवार से संबंधित कुछ टर्बुलेंस हो सकती है। माता की सेहत की तरफ विशेषकर ध्यान दीजिए। वाहन आदि अगर खरीद रहे हैं, सावधानी बरिए, अपने वाहन आदि को सर्विसिंग अच्छी तरह से करवाइए तो बेहतर रहेगा। लेकिन अचानक से घर पे रेनोवेशन की स्थितियां बन सकती हैं, प्लम्बिंग आदि की सिचुएशन भी बन सकती है। ये सारी स्थितियों की तरफ आपका काफ़ी फोकस रहेगा। संतान संबंधित सुख इस समय आपको काफ़ी मिलेगा, काफ़ी फोकल पॉइंट यहाँ पे रहेगा। इंटरव्यू आदि दे रहे हैं तो सफलता के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ आपकी रोमांटिक लाइफ भी एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रही है। काफ़ी इंटेंस एनर्जी से आप गुजर रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। महादेव का तो स्मरण करना ही करना है, लेकिन उसी के साथ साथ भगवान राम का स्मरण करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, और फिर देखें आपकी जितनी भी मुसीबतें हैं वो सारी ऐसी चुटकियों में खत्म होती जाएंगी। धनु राशि, धनु राशि की वैसे तो ढैया चल रही है, लेकिन इस वक्र गति से शनि की वजह से आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है। ये जो 2, 2.5 और 138 दिन है, इसमें आपको सुख शांति मिलेगी। माता की सेहत में थोड़ा सा शुरुआत में कष्ट हो सकता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट्स आएंगे। यहाँ पे वाहन आदि की सर्विसिंग आपको भी करवानी चाहिए। अपनी वाक पटुता की तरफ विशेषकर ध्यान देना है। PR स्किल्स की तरफ ध्यान दीजिए। आप अपनी PR स्किल के द्वारा, व्यवहार कुशलता के द्वारा बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम रहेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध इस समय बहुत अच्छा होता जाएगा। ये शनि की बड़ी प्रबल स्थिति हो जाती है वक्र गति से, जब तृतीय भाव में शनि गोचर करना शुरू कर देते हैं, या तृतीय भाव को भी इम्पैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बैलेंसिंग फैक्टर में आपको लेके जाएगा और आपके लिए उन्नति कारक स्थितियां भी लेके आएगा। संतान सुख आपको मिल सकता है, लेकिन संतान से रिलेटेड कुछ टर्बुलेंस भी आप इस समय महसूस कर सकते हैं। आपके लिए ओवरऑल समय अनुकूल होता जाएगा। मकर राशि, मकर राशि वालों की हम बात करें तो आपके सेकेंड हाउस में, मकर राशि वालों की बात करें तो आपके 3rd हाउस में शनि रहेगा। तृतीय भाव में शनि होकर के वक्र गति से आपके सेकेंड भाव को भी इम्पैक्ट कर रहा है। विशेषकर वाणी में मधुरता लेकर के आए और मिठास, शहद जैसी मिठास लेके आके अगर बातचीत करेंगे तो आप देखेंगे जीवन में जो भी कष्ट आपके हैं उन सब कष्टों से आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। आय के नए स्रोत खुलेंगे। ट्रैवल आदि से संबंधित, एयरलाइन से संबंधित अगर आप कार्य करते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, इन सारी इंडस्ट्रीज में विशेषकर आपको बहुत अच्छे शुभ फल भी मिलते हुए दिखाई देते हैं। ओवरऑल ये समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल होने वाला है और शेयर मार्केट से विशेषकर आपको बहुत अच्छे फायदे होते हुए नजर आ रहे हैं। आपने क्या करना है, मकर राशि वालों को विशेषकर यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके गुरु का गोचर थोड़ा सा कष्टकारी स्थितियाँ लेके आ रहा है, सेहत में प्रतिकूल असर लेके आ रहा है। तो सेहत की तरफ विशेषकर आपको ध्यान देना है। केसर युक्त चंदन माथे में, थ्रोट में और माथे में, कंठ में और नाभि पे लगाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। और उसी के साथ साथ आपने भैरव स्रोत की उपासना करनी है। जितना भैरव जी की उपासना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। भैरव मंदिर में जाएं और वहाँ पे जाके बटुक भैरव को संडे को दूध चढ़ाएं।
और उनसे प्रार्थना करें कि बाल स्वरूप है भैरव का, कि वो बाल स्वरूप में खेलते खेलते ही आपको आशीर्वाद दे और आपको बहुत अच्छे यहाँ पे परिणाम दे, प्रोटेक्शन दे। अब देखेंगे आपके जो भी विघ्न जीवन में है वो सारे हटते जाएंगे। कुंभ राशि वालों के सेकेंड हाउस में शनि का गोचर चल रहा है और वक्र गति से आपके लग्न में उसका प्रभाव पड़ रहा है। लग्न में जब प्रभाव पड़ता है शनि का, अपनी ही राशि में रहेगा, मूल त्रिकोण की उनकी राशि है, लेकिन राहु का भी वहां पे गोचर हो रहा है, तो थोड़ा सा मेंटल कंफ्यूजन की स्थितियां बहुत ज्यादा रहेगी, इनसिक्योरिटीज आपकी बढ़ सकती हैं। आपको इस तरफ खास तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि आय के नए स्रोत खुलेंगे इस समय, धन आगमन की स्थितियां बन सकती हैं, अचानक से प्रसिद्धि भी आपको मिल सकती है आपके कुटुंब में। तो इस तरह के पॉजिटिव चेंजेस भी मुझे यहाँ पे बनते हुए आपके लिए दिखाई देते हैं। घर परिवार की तरफ फोकस रहना चाहिए, माता की सेहत की तरफ भी आपको विशेषकर फोकस रखना चाहिए। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे शांति की तरफ भी आप बढ़ते जाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए भी हनुमान जी की उपासना बहुत सुंदर संयोग लेके आएगा। हनुमान जी को आपने पाँव से लेके सर तक का एक काला धागा लेना है, एक नारियल में बांधना है, अपने से उतारा करना है 7 टाइम्स, लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ ले जाकर के 7 टाइम्स आपने उतारा करना है और आपने उनको हनुमान जी के मंदिर में जाके चढ़ाना है। और जब चढ़ाएं तो खूब जोर से उसको फोड़े और जब वो उसका जो भी प्रसाद आता है वो वहीं पे बांट के आए, खुद ना ग्रहण करें। जब आप ऐसा करेंगे और वहीं बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ लें, आप यकीन मानिए जीवन में जो भी आपके कष्ट हैं वो सारे हनुमान कृपा से हट जाएंगे। और उसके बाद आती है मीन राशि, लास्ट बट नॉट द लीस्ट राशि। मीन राशि वालों की मध्य फेस की 7.5 चल रही है, शनिदेव आपके लग्न में बैठे हुए हैं और वक्र गति से आपके 12वें भाव पे भी दृष्टि डाल रहे हैं और वक्र गति से 12वें भाव में भी रह रहे हैं। जब शनि का ये इस तरह का एक कॉम्बिनेशन आता है तो आपके लिए एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा लेके आता है। विदेश यात्राएं या इस तरह की चीज़ें अगर आप सोच रहे हैं तो इस समय 2-3 महीने अगर आप टाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा सा दिमाग में राहत ज़रूर मिलेगी, कन्फ्यूजन्स में थोड़ा सा क्लैरिटी ज़रूर आएगी, लेकिन एक्सपेंसेस भी इस समय काफ़ी बढ़ेंगे। तो अपने एक्सपेंसेस को, आपने खर्चों को पर नियंत्रण अवश्य रखना है, अन्यथा कष्ट हो सकते हैं। मीन राशि वालों को इस समय आपने विशेषकर ध्यान देना है कि आपको अपनी पीआर स्किल्स को इम्प्रूव करना है, वाणी में भी मिठास लेके आना है, व्यवहार कुशल आपने होना है, ये बहुत ज़रूरी है। कार्मिक क्षेत्र में यानी कि कर्म से संबंधित यानी कि आपके करियर से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पे ज़रूर आपको बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे, जो पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं। तो ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा। मीन राशि वालों को क्या करना है, तो आपको भी हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, बहुत उत्तम रहेगा। और पाँव से लेकर के, घुटने से लेकर पाँव तक हमें खूब तेल की मालिश करें और माता की अपनी तेल की मालिश, मतलब माता जी की अपने पाँव से लेके बिल्कुल दबा दबा के उनको सरसों के तेल की मालिश करिए। आप देखिए आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं वो हट जाएंगे। अगर ये नहीं कर सकते तो महादेव के मंदिर में जाएं। सावन में ये समय शुरू हो रहा है शनि का वक्र चाल, तो एक थोड़े से जल में आपने सरसों के तेल की बूंदें डालनी है और काले तिल डालने हैं। अपना नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग पर अभिषेक करें और ये बोल करके अभिषेक करें कि मेरे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, हे महादेव, मैं आज आपको उनको समर्पित कर रहा हूँ कि उसको मेरे लिए पॉजिटिव में चेंज कर दीजिए और मेरे जीवन में सुख शांति ले। और उसके बाद 3 बार ताली ज़रूर बजाइए। ये बजाने से आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे जो बहुत पॉजिटिव रहेंगे। तो ऐसा करने से आपके लिए बहुत अच्छी उत्तम स्थितियां बनती जाएंगी। तो ये तो थे सारे 12 राशियों का राशिफल कि कैसा रहेगा ये वक्र गति से शनि का गोचर और क्या आप उपाय कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं। और मेरा ईमेल आईडी है soch.345@gmail.com। वेबसाइट है हमारी www.nanditapandey.biz और फ़ोन नंबर है 91 जो कि इंडिया का कोड है और नंबर है 9312711293। इस नंबर पे व्हाट्सएप भी है, आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस प्लीज़ करिए, कॉल मत करिए, क्योंकि अधिक टाइम पे हम सेशंस में होते हैं या टीवी रिकॉर्डिंग्स में होते हैं या टीवी शोज़ में होते हैं या इस समय जैसे आपसे रिकॉर्डिंग पे बात कर रही हूँ ऐसा होता है, तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। व्हाट्सएप के मैसेजेस ज़रूर हम आपको वापस देते हैं, तो वो आप करिएगा। निश्चित तौर पर आपकी जो भी समस्याएँ हैं उनका समाधान करने की पूर्ण रूप से कोशिश होगी, बहुत सिंसियरली कोशिश होगी। हाँ, पर एनर्जी एक्सचेंज पे बेस्ड है, तो इस बात का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आत्मा नमस्ते।